Okay. So what I'm trying to tell you over here is, if you are a child of God, और अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो so don't think that these spirits will attack me. Or no. I'm telling you, if they are not, then they will be a victim of this. अगर वो नहीं है फिर भी वो बन सकते हैं उसकी जाल में. अगर वो प्रभु के बच्चे नहीं है तो वो इस जाल में फंस सकते हैं. क्या आप समझ रहे हो मेरी क्या आप बात? समझ रहे हैं? So I spoke to you and I started on a spirit of infirmity. और मैंने ये स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी के बारे में आपसे बताया था. दुर्बलता की आत्मा. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Spirit of infirmity. I spoke to you that how does the spirit of infirmity operates. और दुर्बलता की आत्मा कैसे कार्य करती है. You know, and I'm going to take it little ahead right now. और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा. John chapter 5 and verse 5. और जो यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 5वां वचन. John chapter 5 and verse 5. Now a certain man was there who had an infirmity for 38 years. वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था. Hallelujah. कितने वर्ष से? 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था. Now people of God, hear me carefully. और परमेश्वर के लोग मुझे ध्यान से सुने इस वक्त. There are different types of infirmities. और वहाँ बहुत सारे There are physical infirmities, और वहाँ बहुत सारी दुर्बलता होती है, जैसे फिजिकल दुर्बलता, spiritual infirmities, आत्मिक दुर्बलता, external infirmity, और बहुत सारी दुर्बलता, बाहरी रूप से जो दुर्बलता आती है. Hallelujah. You know, listen to me carefully. और मुझे ध्यान से सुने इस वक्त. There are different types of infirmities. और वहाँ बहुत सारी दुर्बलताएं होती है. Sometimes we feel infirmity from within. और जब हम दुर्बलता अंदर से महसूस करते हैं, Sometimes we sense the external infirmity. और हम कभी-कभी दुर्बलता को महसूस कर सकते हैं External. बाहरी रूप से. Sometimes we feel inconvenience in our life. That is also an infirmity. और कभी-कभी हमें अनचाही चीजों को भी महसूस करते, वो भी एक दुर्बलता है. People of God, what I'm trying to tell you, infirmity attacks in every and all areas of our life. और परमेश्वर के लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुर्बलता हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन में हमला If करती you है. see Paul's life, और जब हम पॉल के जीवन को देखते हैं, Paul had so many external infirmities so that the work of God should not go ahead. और पॉल की जो है बहुत सारी भारी रूप से दुर्बलताएं थी जिससे परमेश्वर का काम ना हो पाए. What used to be the Paul's infirmity? Whenever he used to travel for a missionary or ministry, the flood used to come, or the ship used to be completely tossed in the ocean. और वो भारी रूप से दुर्बलता क्या थी कि वो कभी-कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी शिप हिलने लगती थी. ये सारी दुर्बलताएं He was थी. put in jail. वो जेल में डाल दिया He was गया in था. shackles. वो चेनों में था. I know that was his external infirmity which stopped him from doing certain things. ये सारी उसकी भारी रूप से दुर्बलताएं थी जो रोक रही थी परमेश्वर का काम होने से. But people of God, पर परमेश्वर के लोगों, being in so much of surrounded by infirmities, still he could write these many books. और इतने सारे दुर्बलताएं से घेरे होने के बाद भी उसने इतने सारे वचनों को लिखा है. I wonder अगर उसके साथ कुछ नहीं होता तो और क्या-क्या लिखता वो. अगर उसके साथ, हाँ, Yes or no? Yes. उसका मन चलता वो इंडिया में भी आके घूम के जाता. Yes or no? He is such a passionate man. और वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ से भरा हुआ In व्यक्ति this था. position he is writing. In odd position he is thinking about God. While beaten up he is thinking and writing about God. How much more he would have done if he would have been in a very good state of mind और and जब वो body. वो दुर्बलता में था, मार खाते हुए भी वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति के बारे में लिख रहा था, तो अगर वो ठीक ठाक होता तो और खुशी में रहता तो कितना ज्यादा लिखता. Hallelujah. Hallelujah. I saw one photograph. और मैंने एक पिक्चर को देखा, फोटो को that देखा, the prison cell of Paul. और वो जेल जिसमें वो उसे रखा गया था. ऐसा वाला लॉकअप नहीं है जो आजकल एकदम घूमते हैं हम लोग ऊपर से. ऐसा नहीं होता. वो लॉकअप ऐसा था कि सिर्फ वो इतना ही झुक सकता है, इतना ही उठ सकता है, और उनके हाथ को ऐसे, एक हाथ को ऐसे बांधते थे ताकि वो ब्लड सर्कुलेट, उसका हाथ नम पड़े, कुछ मतलब वो कुछ मूव ना कर सके, और ऐसे हालत में वो दूसरे हाथ से लिखता था. And he cannot move, he cannot do this, he cannot do that, he cannot, कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? External infirmities. भारी रूप से दुर्बलताएं. People of God, I want to tell you and bring something very powerful to you. और परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ बहुत सामर्थ आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Matthew chapter 26 and verse 41. मत्ती 26:41. Hallelujah. Please get this word. Matthew 26 and verse 41. मत्ती इसका 26 अध्याय 41.
Yeah, we'll read directly read in Hindi. 41, 26, 41. Yes. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा yes. तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Hallelujah. परंतु शरीर क्या है? दुर्बल। दुर्बल है. Watch and pray lest you enter into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Hallelujah. People of God, Garden of Gethsemane, Jesus is talking to his disciple, और वो शिष्य से जब बात कर रहा था and he is clearly saying that they are into infirmity. Infirmity means weakness. और वो साफ रीति से कह रहा है कि वो दुर्बलताएं में है, वो दुर्बल थे। Now listen to me carefully. Don't get confused. Sometimes you might go through some infirmity which is not related to the spirit of infirmity. और कंफ्यूज ना हो परमेश्वर के लोगों की कुछ चीजें दुर्बलता में होती है पर दुर्बलता नहीं होती। Yes or no? You know, कुछ नहीं कुछ चीजें आपकी जिंदगी में दुर्बलता, मतलब कुछ आपकी जिंदगी में दुर्बलता हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दुर्बलता की आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? बट एट द सेम टाइम इफ यू डोंट टैकल दैट इंफॉर्मिटी, और अगर आप उसको सही टाइम पे नहीं हैंडल करोगे तो वो दुर्बलता की आत्मा को आकर्षित कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हो परमेश्वर के? अगर आपकी जिंदगी में कुछ कमजोरी है, हो सकता है कि वो कमजोरी की दुर्बलता की आत्मा से, स्पिरिट से नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर आप राइट टाइम पे उसे हैंडल नहीं करोगे तो उस टाइम पे वो दुर्बलता की आत्मा को अट्रैक्ट कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम आप ट्राइंग टू समझ रहे हो से? परमेश्वर के लोगों? People of God, this is something which I haven't even started it. I'm just building the foundation right now. और परमेश्वर के लोगों, मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं किया, मैं सिर्फ आपकी जो है बुनियादी ठीक कर रहा हूँ। And when that spirit of infirmity is attracted to you, then it becomes dangerous in our और life. जब वो दुर्बलता की आत्मा अगर आपको अट्रैक्ट हो जाती है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती Are है। you understanding? क्या आप But I समझ रहे have a हो? good news for पर you. आपके लिए एक सुसमाचार है। We मेरे पास। have much more dangerous and powerful spirit, that is the Holy Spirit. और हमारे पास है बहुत ज्यादा सामर्थ्य और खतरनाक आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Do you know what? One more thing. और एक और बात, Hell is yet to have a demon more powerful than a Christian. और जो नर्क में जो है, है मसीही व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली शैतान अभी तक पैदा नहीं हुआ है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? हम शैतान नहीं है, लेकिन हम शैतान के लिए दहशत है। यस आमेन हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Hell is yet to have a demon more powerful than a Christian. और एक मसीही रूप से कोई भी नरक में अब तक ऐसा आत्मा नहीं बना जो हमसे सामर्थ्य। There is no demon powerful than a Christian and no evil spirit powerful than the Holy Spirit. और ऐसे कोई आत्मा नहीं है जो पवित्र आत्मा से सामर्थ्य, और ऐसा कोई पवित्र क्रिश्चियन लोग हैं जिनसे शैतान बना हो। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो पवित्र आत्मा से सामर्थ्य है, और ऐसा कोई भी शैतान नहीं पैदा हुआ है जो मसीह लोगों से सामर्थ्य है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या आप समझ रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर। तो कलीसिया को ये बोलना बंद करना चाहिए कि शैतान ताकतवर है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes. क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि शैतान ताकतवर है तो आप शैतान का कॉलर टाइट कर रहे हो। क्या हम शैतान का कॉलर टाइट करने के लिए है या कॉलर खींचने के लिए है? Yes, खींचने के लिए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? That devil is defeated. That is why he is not powerful now. और वो शैतान हारा हुआ है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। That's why when you see me casting out demons, और जब आप मुझे देखते हैं शैतान को बाहर निकालते I वक्त, talk with that confidence. Hey, और मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ कि निकल, I don't go there. Hey, please और मैं वहां जाके ये नहीं बोलता प्लीज यार go. निकलना। इज्जत का सवाल है। Go. यार इज्जत। Have you seen me like that? क्या आपने मुझे कभी ऐसा हाँ? देता है? हाँ? Please devil go. ऐसा लोग देख रहे हैं यहाँ पे। I command and I rebuke
and I murder that demon. और मैं उसे आज्ञा देता हूँ और उसे धमकाता हूँ कि निकल यीशु के नाम से। People of God, that is the confidence, because when you know that demon, no matter कितना भी आवाज करे, वो आपसे कम सामर्थी है। और आप ये जानते हैं कि वो जो डीमन है वो आपसे कम सामर्थी है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप समझते हैं? क्योंकि जब आप इस one of the secret of deliverance, take it, when you operate in this, that this demon is less powerful than me, I'm telling you, you automatically come into the authority, and that's why the devil, the demon catches the authority. और जब आप ये सोच में चलते हैं कि इस शैतान से मैं सामर्थी हूँ, तो वो शैतान भी आपको डरता है आपसे। क्योंकि शैतान भी आत्मा में झांक के देखता है। हाँ। Are you understanding? शैतान ये नहीं दिखता आज कौन सा रेमंड पहनना है, हाँ थोड़ा सा ये अथॉरिटी वाला लग रहा है, नो नो, तुम फटा हुआ शर्ट पहनोगे, लेकिन तो भी वहां पर अगर शैतान देखता है कि ये अथॉरिटी के साथ आया है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा तू है क्या? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? I'm teaching you a secret. और मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। You cannot just say निगुन जा यीशुच्या नावामध्ये, नहीं नहीं नहीं, अपने आप को अंदर से ये बताना जरूरी है कि ये जो है थर्ड क्लास डीमन, ये मेरे से कम पावरफुल है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे मेरी बात को? So when you come across any certain things, और जब आप ऐसी चीजों के सामने आते हो, you stand in that revelation that you are a general of God. और आप उस प्रकाशित वाक्य में खड़े रहे और उस दिमाग, उस सोच से चले। Now coming back to the spirit of infirmity. और उस दुर्बलता के आत्मा में वापस आते वक्त, At the pool of Bethesda, this man was there for 38 years. How many years? 38 years। 38 years. 38 साल से। Now people of God, every spirit of infirmity comes with the 6 type of mandates. और हर एक दुर्बलता की आत्मा वो 6 चीजों को लेके आती है। 6 मकसद के साथ आती है। मकसद के कितने साथ मकसद आती है? है। 6 मकसद। हर एक दुर्बलता की आत्मा किसी की जिंदगी में अगर आती है, it comes with the 6 type of mandate. Number 1, और पहली बात, it comes with a long term objective. और वो एक लंबे समय के उद्देश्य से आती है। You're directly coming on the climax. Number 1, it directly it comes with a long term objective. और वो एक लंबे समय के उद्देश्य से आती है। Have you seen any people or any person in your relatives or in your friends suffering that generations after generation and suffering from the same problem? और वो आप देखते हैं कि अपने फ्रेंड्स या किसी परिवार में वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी समस्या से पीड़ित है। हमारे रिलेशन में, हमारे दूर के रिश्तेदार में एक व्यक्ति, एक आंटी थी, मैं बचपन से देखते आया हूं, उनके परिवार में मैंने कभी भी समृद्धि को नहीं देखा। उनकी जिंदगी में पैसे आए और पैसे गए भी, लेकिन हमेशा उनकी एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी चली गई, तीसरी पीढ़ी आई है, लेकिन अब तक वो वही इस पे है। Are you understanding? क्या आप वो समझ यहीं रहे पे हैं? रहते हैं, यहीं हमको पे दिखते रहते कभी कभी, और जब वो हमको देखते हैं या हम किसी और को देखते तो बोलते हैं, अरे चेंज झालं। बट that family is not able to move forward for years and years and years. और वो परिवार जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है साल दर साल तक। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That is the spirit of infirmity. और वो दुर्बलता की आत्मा है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Long term. और वो एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य के साथ आता है। और एक लंबे समय के उद्देश्य के साथ वो आता है। Number 2. और दूसरी बात, Spirit of infirmity comes to kill your plan of God. और जो दुर्बलता की आत्मा है वो दूसरे उद्देश्य उसका ये होता है कि वो परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए उसे चकनाचूर कर दे। It is a destiny killer. और वो एक डेस्टिनी जो उद्देश्य आपके लिए फिक्स किया गया है, मंजिल हमारे लिए रखी है, उससे हमें दूर करने के लिए आता है। यस। It comes when the time when you are actually trying to grow in life. और वो तभी आता है जब आप तैयार होते हो परमेश्वर में और बढ़ने के लिए। Number 3. और तीसरी बात, It raises its head when you are climbing, not when you are starting something. और वो हमेशा तब भी आप पे हमला करता है जब आप बढ़ रहे हो, ना कि जब आपने स्टार्ट किया है। Are you understanding? आपकी शुरुआत तो अच्छे करने देता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रो होने लगते हो, जैसे आप चढ़ाई पे ला जाते हो, अब आप ट्रैकिंग, कितने लोग ट्रैकिंग पे गए कभी? ट्रैकिंग पे आप सीधा माउंटेन पे चढ़ने लगते हो क्या? नहीं। यू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेन साइड फर्स्ट, ओके, अच्छे रास्ते से सीधे रास्ते से पहले चालू करते हैं। देन कम्स अ टाइम देन यू हैव टू क्लाइंब। क्लाइंब।
और तब वो टाइम आता है जब आपको चढ़ना होता है। तो जब भी हम चलते हैं तभी ठीक ठाक लगता है सब, बट द मोमेंट यू स्टार्ट क्लाइंबिंग, और जब आप चढ़ना चालू करते हैं अचानक से एक पाल भी आ जाएगा बाजू से। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? ऊपर से कोई टक करके पत्थर गिरेगा, हेलमेट हैज टू बी देयर। और वो ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, आपका हेलमेट होना चाहिए वहां पे। हाथ फिसल सकता है, you know, whatever it is, you know, some things come, but it doesn't come when you actually start the journey. और वो तब भी नहीं आता जब आपने स्टार्ट किया अपनी Spirit जर्नी of को। infirmity is like that. और वो दुर्बलता की आत्मा ऐसी है, वो आपको जिंदगी में कुछ तो अच्छा शुरुआत करना है ना, वो करने देगा, लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि ये व्यक्ति बढ़ रहा है, वहां पर वो अटैक करने लगेगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? If you are going through this, अगर आप इस चीज से गुजर रहे or हैं, if you have been through this, क्या आप इस चीज से गुजर चुके हैं, let me tell you that is a spirit of infirmity. तो ये एक दुर्बलता की आत्मा थी। Number one, what was it? Long-term problems. It comes और from लंबे long term. समय की उद्देश्य, Anything which is not going from long time, or if you see anyone which they are not able to, they are into sickness for long time, they are into poverty for long time, they are into the bad mindset for long time, unable to grow, unable to change. That is the spirit of infirmity. और आप किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत समय से बीमार है, बहुत समय से गरीब है, या किसी चीज से बहुत समय से पीड़ित है, तो वो है जो है वो उसी समस्या है। Number three, number four, it has a generational pattern. और ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी का वो चक्कर है। पीढ़ी दर पीढ़ी है, एक पीढ़ी में था तो दूसरी पीढ़ी में भी दिखता है वो। यस, Are you understanding? क्या आप समझ आप रहे हैं? ऑब्जर्व करो, आज के सरमन के बाद जज मत करो लोगों को, ऑब्जर्व करो। नहीं तो ठीक है, चल जज करते चल, कौन है मेरे कांटेक्ट में, ऐसे देखते स्पिरिट ऑफ इंफॉर्मिटी स्कैनर, डोंट डू और दैट। दुर्बलता की आत्मा को जांचने की मशीन। एंड द लास्ट इज इट इज इंटेंजिबल। और हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं नहीं सकते। सकते। मतलब एक ऐसी आत्मा, हाँ, कोई भी आत्मा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कोरिलेट करता हूं कि क्या है ये। आपके दुर्बलता, यानी इसका दूसरा मीनिंग क्या है? कमजोरी। आपकी कमजोरी को आप देख नहीं सकते। आपकी कमजोरी को हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति देखता है। यस, हेलो, दैट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है वो। आपको लगता है मैं परफेक्ट हूं, लेकिन आपके सामने वाले को आपका कमजोरी दिख जाता है। कितने लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस, मैं ऐसा बोला क्या? हाँ, पता नहीं। अरे तू बोलता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है तेरे को। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, I want to tell you, take to the slide of sin. और I prepared this last night. और मैंने इसे And it is very little chaos because I just prepared it on Canva quickly. और मैंने इसे कल रात को तैयार किया, इसलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा। Sin. Just go back. Go back. Wait. Okay, ठीक है, fine. I'll just tell you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, Just go on Google and type sin. And the Hebrew meaning of sin. पाप का अर्थ हिब्रू में एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूं, एंड देन आई विल टेल यू द फर्दर थिंग्स। द मीनिंग ऑफ सिन, और जो पाप का जो है मतलब है, इन द ग्रीक इज हमार्टिया। एवरीवन से हमार्टिया। हमाल्टिया। ना, हमार्टिया ये कोई कैरेक्टर का नाम नहीं है। हमार्टिया इन द ग्रीक मीन्स मिसिंग द मार्क, और निशाना चुकना। चुकना। आर यू अंडरस्टैंडिंग what is the meaning of sin? और सिन Yeah. का जो अर्थ क्या है? निशाना चुकना। Now people of God, sin means missing them. An addiction means an addiction. How many of you know there are different types of addiction? और आप कितने लोग जानते हैं कि हमें बहुत सारी लत होती है। Now people of God, let me tell you, addiction, every sin may not be addiction, and every addiction may not be a sin. और हर एक जो पाप है वो लत नहीं हो सकता, और हर एक जो लत है वो पाप हो सकता है। पाप नहीं हो सकता। पाप नहीं हो सकता। For example, I am addicted to drinking water. और मैं पानी पीने में मुझे एडिक्शन है, ज्यादा आदत है, तो क्या वो पाप है? नहीं। नहीं है, ठीक है। अगर मुझे शुगर खाने की ज्यादा आदत है, लत है,
तो वो पाप नहीं है, लेकिन वो बुरा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है. Are you understanding what I'm trying to say? Is it a sin? Yes or no? नो. नहीं, वो पाप है क्या शुगर नहीं. खाना ज्यादा? But it is not good for me. यस. I'm taking you somewhere. Listen to me carefully. और मैं आपको कहीं पे लेके जा रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुने. Now, spirit of infirmity और दुर्बलता की आत्मा, is not either a sin, और वो कोई पाप नहीं है, is not either an addiction, और वो कोई लत नहीं है, but it is something which is very important, which we miss looking at. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Okay, now what is sin? It is a chata translation. Okay, this is Hebrew, but it's okay. और ये हिब्रू में लिखा है, पर But ठीक है. Greek is hamartia. और ग्रीक में इसका अर्थ है Now listen to me हमाटिया. carefully. दुर्बलता की आत्मा ना तो पाप है और ना तो लत है, लेकिन दुर्बलता की आत्मा कमजोरी है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? A weakness may not be a sin or an addiction, but it can be much more complicated than sin and addiction. और कमजोरी जो है वो कोई बुरी चीज, ये कोई पाप नहीं या कोई लत नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है. देखो, पाप दिख के आता है, लत भी दिख के आता है, लेकिन कमजोरी दिख के नहीं आती है. क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? पाप दिख के आता है, ही स्मोकिंग, राइट, दिख रहा है वो. हाँ. आदत है, इसको किसी चीज की आदत है, एडिक्शन है इसको, वो दिख के आता है, लेकिन इसके अंदर कमजोरी क्या है वो दिखता नहीं है कभी. That can be very much complicated और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता because है, no one knows about it. क्योंकि कोई भी जानता नहीं है उसके बारे में. And this is why और इसी कारण this spirit of infirmity attacks you when you are actually climbing. और वो दुर्बलता की आत्मा तब भी हमला करती है जब आप चढ़ रहे हो, It enters through the weakness of your soul. और वो Hallelujah. उस वीकनेस के स्पॉट पे तब भी एंटर करती है. आपके प्राण की कमजोरी के समय पे आपको आपके अंदर वो प्रवेश करता है. Yes. Now let's turn John chapter 5 and verse 5 once again. और यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 5वां वचन. I'll tell you from the scripture. I know you're getting confused, but listen to me carefully. और मैं आपको स्क्रिप्चर से बताना चाहता हूँ, मुझे जानता हूँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, पर ध्यान से सुने. John 5:5. 5वां मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था. Yes. कितने वर्ष से बीमार था वो? 38. Now, अगर इस मनुष्य का इंटरव्यू लिया जाए, अगर इस मनुष्य को पूछा जाए कि बाबा तू 38 वर्ष से वहां पर बीमार है, तो इसका मतलब 38 साल पहले तू कितने साल का रहेगा? जस्ट लॉजिक लगाते हैं. इमेजिन अगर उस बंदे की एज है अभी 60 या फिर लेट्स कंसिडर 50 minus 38, how much? Mathematics. 50 minus 38. Huh? 12 साल? Okay, very good. 12. So people of God, ask him और उससे what पूछे, happened when you were 12 years old. और उससे पूछ सकते थे कि क्या हुआ था 12 साल के टाइम पे. जब तू 12 साल का था, उस टाइम पे तेरे साथ क्या हुआ था? अभी इसके लिए कोई गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी की जरूरत नहीं है. I see that I had something happened 12 years back. No. You don't need that. और इसकी जरूरत नहीं है. Now people of God, when you ask this person that 38 years से तू बीमार है, इसका मतलब जब तू 16 साल का था या 12 साल का था तभी तेरे साथ क्या हुआ था? Something must have happened because of which the spirit of infirmity has entered his life. और ऐसा कुछ तो हुआगा जिसके कारण ये दुर्बलता की आत्मा अंदर आई. Spirit of infirmity always sees the open door and then it enters. It will never try to enter on its own. और दुर्बलता की आत्मा जो है हमेशा खुले द्वार देख के ही प्रवेश करती है, जब आप बंद हो तो नहीं देखती. Some of you have suffered for 10 years. और 10 साल से आप लोग पीड़ित हो Some of सकते you हो, have suffered for 5 years. और 5 साल तक आप पीड़ित हो सकते हो. नहीं, आप में से कुछ लोग 10 साल से पीड़ित है, आप में से कुछ 5 साल से पीड़ित है, आप में से कुछ लोग 15 साल से पीड़ित है किसी एक समस्या के साथ. मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उस टाइम पे आपके साथ क्या हुआ था, तब जाके आप किसी चीज में वीक पड़ गए और उस वीकनेस की वजह से यह आत्मा आपके अंदर घुस गई और ये अभी जल्दी नहीं जा रही है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? There must be some unnecessary door opened in your life through which the spirit has entered. और आपके जीवन में कुछ ऐसा अननेसेसरी दरवाजा खुला है जिसके वजह से ये आत्मा आपके अंदर आ सकती Your है. weak moment. आपका कमजोरी का समय, It might be that you must have lost some of your loved ones.
और कोई प्रियजन को आपने खो चुके हो and you are weak in that moment. और आप उस क्षण में कमजोर पड़ गए हो When we are weak in the moment, we do stupid things. और आप जब उस क्षण में कमजोर पड़ जाते हो तो आप पागल जैसे हरकतें करते बेवकूफी हो, वाली चीजें बेवकूफी करते हैं। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब आपका दिमाग ठिकाने पे रहता है तो आप बेवकूफी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज में कमजोर पड़ जाते हैं उस समय हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं। Are you understanding people? क्या आप समझ रहे हैं? This is very important what I'm trying to tell और you. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। There might be something that you must have lost someone, or someone must have abandoned you, and you then went into some wrong things. और ऐसा हो सकता है कि आपने किसी प्रियजन को खो दिया है या फिर आपको किसी ने छोड़ दिया है, इसकी वजह से आप गलत चीजों में पड़ गए People हो। of God, I want to tell you, church is just focusing on sin, और जो चर्च कलीसिया है वो सिर्फ पाप में देख रहा but है, there is something more dangerous than sin and addiction is weakness. और पाप और लत से भी ज्यादा जो भयंकर है वो है कमजोरी। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि पाप के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी है ऑलरेडी। पाप क्षमा हो चुके हैं, लेकिन कमजोरी छुपी हुई है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Church is just focusing on these two things. और कलीसिया जो है सिर्फ ये दो चीजों पे ध्यान दे Jesus रही है, sorted this issue on the cross. और यीशु ने पहले से उसे सॉल्व कर दिया है उस क्रूस पे। Once Jesus has sorted this issue on the cross, we have to walk in righteousness. और परमेश्वर ने अगर पहले से वो सब ठीक कर दिया तो हमें भलाई राचसने में चलना है। Now, people of God, many of us have some or the other addictions. और बहुत हम में से किसी को भी किसी भी तरह की लत हो सकती है। Some people have addiction of eating more rice. और बहुत सारे लोगों को राइस खाने की लत हो सकती है, ज्यादा सब लोग खाते हैं लेकिन ज्यादा खाने की। Some of us have an addiction without eating something. You will drink aerated drink first. I am not speaking about anyone. What I'm trying to tell you, people of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, there are different addictions. और बहुत सारी लत हो सकती है, But addiction is addiction. भले वो ज्यादा राइस खाने का हो या सिगरेट पीने का हो. पाप है, एडिक्शन है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Gluttony मतलब खादाड़पन. क्या बोलते हैं? खादाड़पन, और क्या बोलते भुक्कड़ हैं? होना। हाँ, भुक्कड़. That is also a sin. और ये भी पाप है? Don't know. पता नहीं, Go in the Old Testament. पुराने नियम में जाके पढ़े। Now, people of God, what I'm trying to tell you over here is और मैं आपको ये बांटना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों कि just because वो सिगरेट का लत है उसको, इसलिए मेरे को कुछ अच्छा लत है तो इसलिए वो लत अच्छा है. नहीं, लत होता है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, मेरे को बीच में ऐसा शक्कर का डब्बा खोल के एक चमचा डालने का आदत है. मेरे को बोल रहा नहीं हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ओके, कुछ लोग को मैंने देखा है, याद आता है उनको, शक्कर का डब्बा खोलते हैं, बॉर्नविटा और व्हाटएवर इट इज, जस्ट किधर गया था, हाँ थोड़ा डाल के आ गया. एडिक्शन. Oh, how cute, he just go and eat it. अरे bro, that's addiction. और ये लत है. Now how it is different from the addiction of drugs and addiction of this? वो भी addiction है, ये भी addiction है. ये वो भी लत है और ये भी लत ही है. क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, what I'm trying to tell you over here is, और परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि we have forgiveness and grace for sin and all the addiction. और हमें क्षमा मिल चुकी है वो सारे लत और वो सारे पाप के लिए. But weakness, many people go through weakness, they don't talk about it. और बहुत सारे लोगों की कमजोरियां है जो सब बात नहीं करते. I'm not talking that weakness only teenagers go through. Even the young adult, old adult also goes through the weakness. और सिर्फ बच्चे जो टीनेजर्स है वही सिर्फ उस कमजोरी से नहीं जाते, जबकि बड़े भी जा सकते हैं. I'm teaching this for a purpose today. और मैं एक उद्देश्य को लेकर आपसे ये बांट रहा हूँ. Luke chapter 13 and verse 11. लूक इसका 13वां अध्याय. Value it. और मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका मूल्य रखें. Weakness is more dangerous than sin. और जो कमजोरी है वो ज्यादा भयानक है पाप से. Weakness is more dangerous than addiction. और जो कमजोरी है वो ज्यादा भयानक है लत से. Now what is the solution for that? और इसका सोल्यूशन क्या है? Number one.
पहली बात। The Master Himself, Jesus. और यीशु मसीह खुद। Now, people of God, I want to tell you, और परमेश्वर के लिए मैं कहना चाहता हूँ, how do कैसे the little kids बच्चे have the weaknesses? कमजोरी हो सकती है। For example, you tell the kid, don't eat that chocolate, और आप बच्चे से कहते हो कि वो चॉकलेट मत खा, don't drink that. वो पियो मत। Still, if you just move around and you will see that chocolate is picked up, and they are not, they don't listen sometimes. They just want to have it. और कभी हम पीछे देखते हैं और फिर वो हम देखते हैं तो वो चॉकलेट गायब होती है, वो खा लेते Now हैं they are a weak soul. क्योंकि उनकी कमजोर आत्मा होती है। Yes or no? यस। People of God, परमेश्वर के लोगों, what I'm here to tell you, मैं क्या कहना चाहता हूँ, weakness, because weakness are inherited. और कमजोरी जो है वो विरासत में आती है. विरासत में आती है। There must be some weakness in your lineage, because of that weakness has traveled to you. और कुछ ऐसी कमजोरी हो सकती है जिसकी वजह से ये कमजोरी आपकी जीवन में आई There must होगी। be someone having a drinking problem in your lineage, and that is why sometimes the unbelievers have that thing carried forward in their life. और कुछ ऐसे पहले जो है शराब पीते होंगे, इसीलिए वो आपको भी कभी कभी हो सकता There था। must be someone having an extreme anger issue, and that is why that anger issue has traveled to your next generation right now. ऐसा किसी को हो सकता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आने की जो है आत्मा हो सकती है जो आप में भी आई हो। Hello, क्या आप समझ are रहे you हैं? understanding? And to stop that, we need Jesus. और इसे रोकने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। Because when you invite Jesus, और जब यीशु को आप बुलाते हैं your bloodline is different right now. और आपकी जो खून है वो बदल जाता है। आपका जो खून का रिश्ता है वो अब यीशु से जुड़ा हुआ आमेन, है, हालेलुया, यस और यीशु का लहू आपके अंदर बहता है. यस, आमेन। First solution, और इसका पहला सोल्यूशन है, kill the spirit of infirmity. और इस दुर्बलता की आत्मा को मारने के लिए Invite Jesus in your यीशु life. को आपके जीवन में I बुलाएं। want to encourage you. और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस You are वक्त। into trap of the spirit of infirmity. और अगर आप दुर्बलता की आत्मा में फंसे हुए हैं, You feel that, oh, my family had this issue, my forefather had this issue, and that is why it has come inside me, and now it is going in my children. This has to stop. Invite Jesus in your और life. अगर आप ये जानते हो आपके मार्ग की हमारे पूर्वज के पास ये बीमारी थी, मेरे फैमिली के पास ये बीमारी है और मेरे बच्चों के पास जा रही है, तो इसे रोकना जरूरी है और परमेश्वर को आपको बुलाना जरूरी है। Hero of the sermon has to be there. Jesus has to be there. और ये हीरो है हमारे जीवन का और इस समय का, वो यीशु है, वो वहां पे होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. I spoke about infirmity, weakness, sin, hamartia, demartia, everything. Jesus is the one who stops this, and they're connected to the different आमेन, bloodline. आमेन। और मैंने जो दुर्बलता के बारे में बताया, लत के बारे में बताया, कमजोरी के बारे में बताया, पर अभी जो है मैं यीशु के बारे में बता रहा हूँ। Number 2, दूसरी बात, what is the solution? उसका सोल्यूशन क्या है How to overcome the weakness? और इसे ओवरकम कैसे करें। People of God, when I say this, I am also practicing this. और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं भी खुद ये करता हूँ। Be sensitive to the ministry of the Holy Spirit. और जो है परमेश्वर के सामने जो है सेंसिबल रहे, उसे पवित्र आत्मा से जुड़े हुए रहे। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, इसके प्रति ध्यान पूर्वक रहे, अपना ध्यान मत भटकाए, क्योंकि जहां पर ध्यान भटक गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Be sensitive towards the ministry of Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा से जुड़े रहे, This is basic. और ये बेसिक है। Jesus is not physically here. The Holy Spirit is here right now. और यीशु जो है फिजिकल यानी सामने हमारे नहीं है, पर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा है। Don't be fool to ignore your time with the Holy Spirit. और बेवकूफ ना बने कि हम परमेश्वर की आत्मा को जो है अनदेखा करें। You think that you are a very giant in the spirit? People of God, I want to tell you, if you miss your time with the Holy Spirit, अगर आपने अपना जो समय है वो गवारा कर दिया पवित्र आत्मा बाइबल से, के बड़े बड़े दिग्गज गिर गए हैं। यस, दुनिया में आज भी बड़े बड़े पास्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े कलीसियाओं के पास्टर्स। आई डोंट वांट टू नेम बिग चर्चेस,
pastors are resigning because that infirmity spirit was not dealt at the right time. और वो जो दुर्बलता की आत्मा है वो उस समय रोकी नहीं गई थी। Samson fell in the Old Testament. और सैमसन जो है वो गिरा उस समय। David fell in the Old Testament. दावीद जो है वो पुराने नियम में गिरा। Moses had anger issue. He killed someone. He fell in the spirit of infirmity. और मोसेस जो है वो दुर्बलता की आत्मा में भी गिरा, उसने किसी को मारा जिसको। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? When you are sensitive towards the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं people of God, He helps us to rise us back. तो वो हमें सहायता करता है कि हम बढ़े उसमें। Hallelujah. हालेलुया। Good news is the same Holy Spirit is living inside us. आमेन। और ये सुसमाचार है कि वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Number 3. तीसरी बात। Yes. Can you go to the slide now? That one thing will start. Find a mentor. और एक टीचर को ढूंढे। Find a mentor. और एक टीचर को ढूंढे। टीचर यानी एक आपके शिक्षक, आत्मिक अगुवा को ढूंढे। आत्मिक अगुवा। आप एक लीडर के अंडर होना जरूरी है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Because they will give you the tricks and the shortcuts. Because some people say only fools learn by experience, wise learn by fathers and the mentors. और जो है वो बेवकूफ है, वो सिर्फ गलतियों से गलती करते हैं, पर जो नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि बेवकूफ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं गलती करूंगा फिर सीखूंगा। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो अपने शिक्षक से सीखता है, अगुवा से सीखता है, ताकि अगुवे ने जो गलती की है वो रिपीट नहीं करेगा। वो जो 10 साल वहां पे वेस्ट हुए हैं वो 10 साल तुम वेस्ट नहीं करोगे। Are you understanding? That is one of the thing. और ये एक और चीज है। You need to have a mentor in your life. और आपको एक आत्मिक अगुवा होने की जरूरत है। Do not have mentor in your life. अगर आपके पास कोई अगुवा नहीं है, If you do not have a leader in your life, कोई लीडर नहीं है, then I'm telling you, तो मैं बता रहा हूँ you आपको, also cannot lead anyone there. तो आप किसी को लीड नहीं कर पाते फिर। Some of you wants to lead, but you don't want to be led by anyone. तो कोई तो आपको लीड करना चाहता है, पर आप नहीं चाहते कि कोई आपको लीड करे। आप में से कुछ लोग लीड करना चाहते हैं, लेकिन किसी से लीड होना नहीं चाहते कभी। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या आप समझ रहे हैं? डायरेक्टली लीडिंग चाहिए। अरे तुम पहले सीखो तो। तू बसता रही थोड़ा सा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It is very important, people of ये God. बहुत ही ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के And लोगों। one more thing which I want to say, और एक और बात जो आपको बताना which चाहता हूँ, attracted the attention last time. और जो अट्रैक्शन को जो है उसने खींचा। Last time पिछली मेरे बार? सरमन में मैंने एक बात बोला था कि यीशु ने शादी नहीं किया। कितने लोग को याद है? I was hearing this for the entire week. और मैं पूरे हफ्ते सुन रहा था। People of God, परमेश्वर के लोगों, one of the most important thing, और एक बहुत जरूरी बात, next, to fight the spirit of now don't think और ये मत सोचे that I planned to give a befitting reply. No, this I got last night. और ये मुझे कल रात को याद मिला। Are you understanding? Yes. 1 Corinthians chapter 7 verse 8 and 9. पहले करंथियस इसका 7वां अध्याय 8 and 9। Marriage is God's answer to weakness. और मैरिज जो है, शादी जो है वो उत्तर है दुर्बलता के आत्मा के Are लिए। you understanding, people? क्या आप Can समझ you रहे read हैं? that? 1 Corinthians chapter 7 verse 8 and 9. परंतु मैं अविवाहितों से और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि यहाँ पे वे- पौलुस थोड़ा खुद के बारे में बात कर रहे हैं। I mean this verse. Yeah. परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। Hallelujah. Now listen to me carefully. तो मुझे ध्यान से सुने। God's answer to deal with the weakness और परमेश्वर का उत्तर कमजोरी से लड़ने के लिए is marriage. शादी है। Do you know what? क्या आप जानते हैं? आप किससे भी आपकी कमजोरी छुपाओ, लेकिन आपके पति या पत्नी से आप आपकी कमजोरी नहीं छुपा सकते। आप बाहर कितना भी पॉलिश्ड बनो, लेकिन आपका स्पाउस ही जानेगा कि आपके अंदर क्या कमजोरी है।
Hello. Yes. Yes or no? Are you understanding? क्या आप This समझ is रहे हैं? very important. ये बहुत जरूरी है Nobody knows your weakness better than your spouse. और कोई भी नहीं जानता आपकी कमजोरी आपके पति से ज्यादा या फिर Now, आपके people of God, पति what से does ज्यादा। this word say? Burning. Yeah. But if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. क्योंकि विवाह करना कामुत्र रहने से भला है। Now, is burning a sin or addiction? Sorry. अभी ये जलना या अंदर ये एक क्या बोलते हैं what you say, burning means having that urge is a sin. I want to tell you, it is something which I want to bring this to notice of everyone right now. और मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ अभी, It is a weakness. और ये कमजोरी है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It is not a sin, it's a weakness. और ये पाप नहीं है, ये कमजोरी है। And if that weakness is not dealt right, it turns into sin. और ये अगर कमजोरी अगर ठीक ना की जाए तो वो पाप में बदल सकती है। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या आप समझ रहे हैं? If that weakness is not, अगर वो कमजोरी तब नहीं कर सकते तो वो पाप में बदल सकते हैं। because God has kept that thing for a reason. और परमेश्वर ने उस चीज को एक रीजन के लिए रखा है। Yes or no? क्या आप समझते If हैं? that is into marriage, that burning is a sin? अगर शादी में है तो क्या ये बर्निंग सिन है, पाप है? नहीं है. But if that thing is into marriage, then into marriage it's not a sin. If that thing is out of marriage, then it's a सिन। sin. That means वो किस तरीके से आप डील करते हो, आपकी कमजोरी को आप किस तरीके से डील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? He's not saying you pray. और वो ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना When you करें। burn, you pray. No. He's not saying that. When you burn, you get married. और जब वो कह रहा है कि जब आप जले तो क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या आप समझ रहे हैं मेरी यहाँ बात? पे ऐसा लिखा है कि प्रभु कितना प्रैक्टिकल है. देखो यहाँ पे प्रभु ये नहीं कह रहा है जब तुमको ऐसा लगे शिकारा बरा 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 2 घंटा घुटने पे आओ. नहीं. Go and get married. जाके शादी कर लो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, this is very important. Church needs to preach these things also. और जो कलीसिया है उसको ये चीज बांटना भी जरूरी है। I will not preach. Who will preach? अगर मैं नहीं बांटूंगा तो और कौन बांटेगा? Are you understanding? क्या आप समझ Don't रहे look हैं? at me like this. अरे किधर बैठे हम लोग? किधर बैठे हम लोग? अरे Hello? कहा है? अगर कलीसिया में ये बात नहीं होगा ना तो कहीं और बात होगा. ये गलत जगह पे. Yes. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? मेरे पास इसका बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया जो मैं यूथ मीटिंग में शेयर करूंगा. People of God, this is very important and I charge for that meeting. और परमेश्वर के लोगों ये बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं उस मीटिंग के लिए चार्ज करूंगा। People of God, he is not saying you pray, he just says go and get married. That's the practical answer. और वो ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना करो, वो कह रहा है कि जाके शादी कर लो। And the last thing which I want to share, I'm telling you, you must have not heard. I want to do and tell something controversial over here. और एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने कभी सुनी होगी, वो एक छुपी हुई बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। इससे तो ऑफरिंग आना ही चाहिए. इस हाँ, Don't worry, एक ही बार ऑफरिंग लेने वाला है, 2 बार नहीं लेंगे. What all we saw? First thing, we saw Jesus first, to invite Jesus in our life. और यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाने की, Number 2, be sensitive toward the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से जुड़े रहे, Number 3, we saw find a mentor. और एक अगुवे को ढूंढे, Number 4, we saw that get married. और शादी कर ले। Hallelujah. Now जिसका शादी ऑलरेडी हुआ है वो फिर से मत करो, ठीक है? Handle your weakness. You know what? One more thing which I want to tell you. और एक और बात जो आपको बताना चाहता हूँ, The weakness is good in marriage, and tell your weakness to wife, so that God has made you to supply the need of that weakness. You are that person. और अगर आपकी कोई कमजोरी है उस मैरिज में तो आप अपने पति या पत्नी से बताए तो वो उसे ठीक कर सकता है। Are you understanding? Are you understanding? I'm telling you, House of Grace will change the gears in the आमीन coming आमीन। days. हाउस ऑफ ग्रेस जो है अपने गेयर्स को चेंज कर रहा है। Hallelujah.
You Hallelujah. will hear some things which you not heard before. और आप ऐसे ऐसे चीजों को सुनोगे जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी. आमीन. Because the time is coming now. I क्योंकि- can talk like this little bit. क्योंकि वो समय आ रहा है और आप मैं ऐसे बात कर सकता हूँ. Hallelujah. Last point. और आखिरी बात, Money. पैसा Very important. बहुत जरूरी. How can you take money to handle your durbalta? अपनी दुर्बलता को करने के लिए. Do you know what? The character of money. और जो पैसा का जो कैरेक्टर है It's like a jail. वो जेल की तरह है. Money amplifies which already exist. और पैसे जो है वो जो पैसा एक ऐसी बात है ना, ध्यान से सुनो. अभी पैसे के तो बारे में सुनो ठीक से. पैसा एक ऐसी बात है जो आपके पास ऑलरेडी है, वो उसे और एम्पलीफाई करती है, मतलब और बड़ा करती है. जैसे जेल में अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो वो जेल में और बुरा बन जाता है कभी कभी. और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो और उसको थोड़ा डिसिप्लिन लग जाता है. समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट. कोई कोई लोग सुधर के भी आते हैं, बट सम पीपल दे आर फेसिंग सो मच टॉर्चर दैट दे कम आउट, दे डू सम क्राइम एंड दे गो बैक टू जेल अगेन. और ऐसे कभी कभी होता है कि वो लोग इतना टॉर्चर को सहन करके बाहर आते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से अंदर जाते हैं. नाउ आई विल टेल यू हाउ इट इज रिलेटेड टू मनी. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे पैसे से जुड़ा हुआ है. प्रॉपर स्टीवर्डशिप टू मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उस प्रॉपर उससे तो क्या बोलते हैं, पैसे के प्रति ठीक से रहना ठीक से बहुत रहना. जरूरी है. ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपकी दुर्बलता की आत्मा से फाइट करने के लिए, मैं आपको बता देता हूं. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग योर माइंड ऑन वीकनेस, और कमजोरी पे ध्यान देने से अच्छा you can turn your mind to the side of prosperity which God has planned for you. और जो है परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उसके ऊपर अपना ध्यान लगाए. I have a grace and liberty to sit with the big men of God. और मेरे पास वो सामर्थ और वो आशीष है कि मैं परमेश्वर के बड़े जन के साथ बैठ सकूं. And whenever I used to sit with those people, और जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, they always talk. Of course, Jesus topic. और यीशु हमेशा मेन टॉपिक होते हैं. The second important thing is पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है about money. वो पैसे. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It is you accept it or not. कितना भी होली होली बनने की कोशिश करो, पैसा सबको चाहिए. Yes or no? Yes. Yes or no, brother Moses? Everyone needs money, man. और हर नहीं यीशु प्रभु ने हमको गरीब रखा है. प्रभु तू तीनों का परमेश्वर है, वो अमीरों का भी परमेश्वर है. यस, आमीन, यस. Huh? People of God, I'm telling you something very important. These men of God, what they do, they always think that how to multiply. और ये हमेशा सोचते हैं कि इसे कैसे बढ़ाए. Because the character of God is to मल्टीप्लाई. multiply. और परमेश्वर का जो स्वभाव है उसे बढ़ाना, दुगना करना. Hallelujah. प्रभु का स्वभाव है कि जो उसके हाथ में आए उसको बढ़ाए. मल्टीप्लाई करो. रोटी प्रभु के हाथ में थी, जितना टूटी उतना बड़ी, जितना Amen. बड़ी Yes. और मल्टीप्लाई होते गए. यस, हालेलुया. प्रभु ने जिस तरीके से हमको बनाया है, पति पत्नी एक, एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई. दिस इज द फंक्शन ऑफ गॉड. और ये परमेश्वर का स्वभाव है. नाउ व्हेन यू आर इनटू द मनी थिंग, और जब आप पैसे के थिंग में होते हो, if you are willing to fight the spirit of infirmity, और जब आप वो दुर्बलता के आत्मा से लड़ने के इसमें होते हो, people of God, money amplifies what it is there already. For example, अगर आप का स्वभाव, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो आप जो फॉर एग्जाम्पल चोर के पास अगर पैसा ज्यादा आने लगे तो वो और चोरी करेगा. डू यू एग्री? लेकिन अगर एक भले व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आने लगे, बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसा आने लगे, तो वो और बिजनेस करेगा. डू यू गाइस एग्री? सो दैट मीन जो उसके पास है वो उसे और बढ़ाएगा, एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है. आई एम टेलिंग यू, मनी इज अ स्पिरिचुअल थिंग. और जो पैसे है वो एक आत्मिक चीज है. अगर किसी डकैत के पास ज्यादा प्रॉफिट होने लगे, वो क्या, उसका प्लानिंग क्या रहेगा पता है? हमेशा आज अंधेरी में मारा, चल कल भांडुप जाते हैं. हाँ, अब ये हो गया
चलो एम्स्टरडैम जाते हैं। धूम मूवी देखा है किसने? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप पहले समझ वो रहे हैं? अंधेरी इंधेरी में मारता था, हाँ। फिर किधर गया? Bangkok, then he went to Amsterdam, and then he went to Sofar and South Africa. Why? Because he started getting more profit. और उसे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने लगा। At the same time, उसी समय if any money comes to a businessman or anything which you are doing good, you will do that thing more. आपका ध्यान और लगेगा उसमें। और कुछ बिजनेसमैन के पास अगर कोई अच्छा पैसे आने लगे तो वो उससे और बढ़ाएगा, उसे और So अच्छा जब करेगा। आप उसमें मन लगाए रखोगे, I'm telling you, you will have no time to get into your weakness. तो आपके पास कोई समय ही नहीं बचेगा आपके कमजोरी में बढ़ने के लिए। Yes or no? यस, People of God. परमेश्वर के लोगों। How do I multiply? How do I become a greater impact in the kingdom of God? और कैसे मैं उसे दुगना करूं, कैसे मैं बढ़ूं और कैसे परमेश्वर के राज्य में How और do I करूं, use the money which God has given me? और मैं कैसे इस पैसे का इस्तेमाल करूं जो How परमेश्वर ने do I दी है, bless the people of God? और मैं कैसे परमेश्वर के लोगों को आशीषित करूं, How do I multiply which God has given me? What strategy should I apply because I'm getting more right now? और मैं कैसे इस सामर्थ को बढ़ाऊं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, किस स्ट्रैटेजी को यूज If you करूं। know how to steward money, your mind will be at the right direction. और अगर Hallelujah. आप जानते हो कि पैसे से कैसे बात कर, कैसे उसे चलाना है, तो आपका परमेश्वर के ऊपर ध्यान होता है, Because now you are busy in the realms of finances क्योंकि अभी आप उस फाइनेंसेस के रेम में बिजी हो। through the Holy Spirit, यस, पवित्र आत्मा से, the guidance of the Holy Spirit, और पवित्र through आत्मा the से, power of the Holy Spirit, और पवित्र through आत्मा the के spoken सामर्थ word, से। you will speak into the situation. यस, और आप उस सिचुएशन में बात करेंगे। Ask Atul how many times when I sit with him, how many times do I talk about money with him? और जब भी मैं अतुल ब्रदर के साथ बैठता हूँ तो मैं कितनी बार उनसे पैसों से बात करता हूँ। पैसों से नहीं बात करता पैसे भाई, के उसको लगेगा कि पैसा लेके बात करता है। नहीं No. नहीं। Ask Brother Moses how many times do I talk about money? और मैं कितनी बार पैसों के बारे में बात करता Now, हूँ। that doesn't make me a prosperity preacher. If you call me, I'm okay with that. But पर I want you to be blessed. मैं चाहता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। Hallelujah. I would always say, I tell these kids also, Joy is not there today. I always tell these kids, do something which will get something more. और ऐसा कुछ तो करे जो आपको ज्यादा बढ़ाए। What I could do in 30, maybe you can do in 25. आमीन आमीन। और जो मैंने 30 में किया वो आप 25 में कर सकते हो। Or maybe even people of God, I'm telling you, money is a spiritual thing. और जो पैसा है वो एक आत्मिक चीज आप है, नहीं समझ रहे हो इस आप चीज नहीं- को. You are not understanding it. और आप नहीं समझ रहे इसको। And why I'm putting a more emphasis on this, because church, yesterday only we were in the meeting and we heard, कल ही हम it जो is a stupid thing for a Christian to be broke. और मैं कल ही इस मीटिंग में सुना कि एक बेवकूफी की चीज है अगर कोई क्रिश्चियन कंगाल है. कंगाल है। Because when we say a father is a king of king and you are कंगाल, एंड अब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है तो हम कंगाल कैसे हो सकते तो हैं। बोलेगा तू राजाओं का राजा का बेटा है ना, तो तू के फॉर किंग ऑफ किंग है, तू के फॉर कंगाल कब से होने लगा? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? शैतान की पट्टी को छोड़ दो and see what God has kept that treasure in front of you. और वो देखिए कि परमेश्वर ने किस खजाने को आपके लिए रखा है। I am telling you, people of God, और मैं कहता हूँ परमेश्वर के लोगों, from today, आज से when you deal with the spirit of infirmity, और जब आप दुर्बलता की आत्मा से लड़े, you will have a different angle. And when I'm saying this, God is already giving the और जब मैं ये ideas. कह रहा हूँ तो परमेश्वर आपको पहले से वो सब बता रहा है। Receive it. I want और you to उसे receive रिसीव this. करे, उसे I want ग्रहण you to कर ले receive अभी, this. और I आप want उसे you to ग्रहण receive कर ले this. इससे अभी। People of God, और परमेश्वर के लोगों, what I shared with you, if I would have shared in the conference, we would have charged some good tickets. और अगर मैंने या किसी कॉन्फ्रेंस में बताया होगा तो हमें गुड टिकट्स मिल सकती Because थी। this is the content of a, what you can say, कॉन्फ्रेंस finance, this thing. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुने। That spirit of infirmity, that weakness, और दुर्बलता की आत्मा, वो if you deal आत्मा, right, there will be no room for that spirit of weakness to enter. अगर आप inside उसे you. सही तरह से लड़े तो उसके लिए कोई खाली जगह नहीं रहेगी And the उससे। good news is that we have Holy Spirit Yes, to fight on amen. our behalf. और हमारे पास वो पवित्र आत्मा है जो उससे लड़ सकेगा। Young people, I want to encourage you. और जो जवान लोग हैं मैं उन्हें Do बताना not चाहता हूँ, give a room for the spirit of infirmity. और उस दुर्बलता की आत्मा के लिए कोई जगह ना रखे। Young adults, I want to give you an advice. और बड़े लोग के लिए मेरे पास ये एडवाइस है, Put, get Get married. Why are you saying it? You know,
I didn't say. शादी कर लो. You should say, get married, get married. Okay. What I'm trying to tell you. Number 3. और is तीसरी बात. put your focus at the right place. और अपना जो लक्ष्य है सही जगह पे Change your lifestyle. और चेंज कर दे अपने जीवन स्टाइल I को. want to see lifestyles being changed by Amen. the power of God, और मैं not by देखना some चाहता- mantras or by the power of God. और मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपका जीवन बदल रहा वो है. लोग दुनिया की स्ट्रैटेजी को बता के महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं. ये स्ट्रैटेजी करो, वो स्ट्रैटेजी करो. मैं आपको वचन से बता रहा हूँ. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? 4 ways to become rich, 6 ways to become rich. अरे और चार कारण अमीर बनने के लिए, 6 कारण अमीर बनने के लिए. God has already tell them. God has prepared a treasure for me already. यस, और परमेश्वर ने मेरे लिए खजाना तैयार रखा है. How many of you remember कि अभी शायद से हो सकता है 5,000 है अकाउंट में, लेकिन विश्वास के साथ बोलना है 5,000 करोड़ या 5 Amen, amen. मेरे अकाउंट में विश्वास से Amen, रखे. hallelujah. काइंडली बेसिस पे मेरे अकाउंट में आते रहता है. और इसे कहेंगे जब मुझे विश्वास जरूरत के है, द्वारा. मैं विश्वास के साथ खींच के आमेन. आ Yes, गया. hallelujah. Credited in the name of Jesus. Sakalada bashandere. May you have it in the name of Jesus. May you have it. May you see financial breakthrough in the name of Jesus. Hallelujah. They can translate. Hallelujah. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you do this in throughout the week, और अगर आप ये पूरे हफ्ते करेंगे, I'm telling you, और मैं month कह of August अगस्त में will be something different. और कुछ अलग होने वाला है. Month of August will be something और different. अगस्त महीना कुछ अलग होने वाला है. Hallelujah. Something powerful is going to और happen. कुछ सामर्थ्य वहाँ पे होने वाला है. Every create a problem for long term period in your life is going to go in Jesus. एक बीमारी, Every poverty, हर एक गरीबी, I command it to leave right now in the name और of मैं Jesus. आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इस वक्त. Every weakness, may God give you the weakness, wisdom to deal with that weakness in the right way. और हर एक कमजोरी की आत्मा, हर एक कमजोरी को परमेश्वर की आत्मा से मैं बोलता हूँ निकल जाए यीशु मसीह. Sin is already forgiven. और जो पाप है वो पहले से क्षमा किया गया है. Addictions are broken. और वो लत जो है पहले से टूट चुके हैं. But the weakness which is camouflaged, God will give you strength to handle it well. और जो बुराई है वो परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है कि आप उसे हैंडल कैसे करें. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Today, से. I see many bondages are breaking. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंधन टूट रहे The हैं. word which I preached right now, और जो वचन मैंने अभी बांटा है इस I'm वक्त, telling you, it is not in vain, it is coming in the power. और वो खाली नहीं जा रहा है, वो सामर्थ को लेके आ रहा है. Your यीशु के finances नाम are से. changing. आपकी आर्थिक समस्याएं बदल Your रही finances हैं. are changing. आपके पैसे बदल रहे हैं. People of God, people go for a job and they start business. Only God can do it. और जो परमेश्वर जॉब के लिए जाते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सिर्फ परमेश्वर ये कह सकता है. Only God can do सिर्फ this. परमेश्वर ये कर सकता है. And my God is able to supply all the needs through heavenly riches. और मेरा परमेश्वर जो है मेरी सारी घटी पूरी कर सकता है स्वर्गीय भंडार से. Hallelujah. आमीन.